हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 163 है। आप पार्ट नंबर 162 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित शब्द दिया है। सर्दी जो है ना वो सोटोर से समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपको बताना है कि मानसून जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो शब्द है वो भरा जाएगा। ठीक तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर कौन किसका संबंधित है। देखिए सर्दी जो है, सर्दी आपको किसे? सोटोर से समझते हैं। यानी सर्दी मतलब मान लीजिए इसमें ठंडा। ठीक ठंडा जो है, ठंडा से क्या, ठंडा के किसकी आवश्यकता होती है? यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं। ठीक क्या लिखते हैं? आवश्यकता लिखते हैं। ठीक क्या लिखते हैं? आवश्यकता लिख लेते हैं, यानी आवश्यकता हो जाएगा। ठीक आवश्यकता, देखिए आवश्यकता होती है, यहाँ पर होती है। देखिए सर्दी यानी ठंडा में स्वेटर का आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार से मानसून, यानी मानसून मतलब क्या हो गया? यानी यहाँ पर क्या हो गया? बरसात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी बरसात हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बरसात हो गया। क्या हो जाएगा? बरसात, बरसात हो जाएगा। ठीक बरसात यानी बरसात में किसका जो आवश्यकता होती है, तो बरसात में यहाँ पर क्या लिखेंगे? किसका आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? आवश्यकता लिखेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यानी आवश्यकता। ठीक आवश्यकता होती हैं, यानी होती हैं। ठीक है, होती है, आवश्यकता होती है। देखिए जिस प्रकार से सर्दी में यानी ठंडा में स्वेटर का आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से यानी क्या यहाँ पर पहनने वाला बात क्या है, तो इसमें हम पहनने वाला बात करेंगे। ठीक यानी मानसून, मानसून का मतलब यानी बरसात। बरसात में कौन सा किसका आवश्यकता होती है, तो हवा का होता नहीं है, बादल का भी नहीं होता है, वर्षा का। यानी पहनने वाला क्या है? रबड़ के जूते का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रबर। ठीक यानी रबर के जूते लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? जूते। जिस प्रकार से देखिए मानसून में क्या होता है? रबड़ के जूते पहने पहने जाते हैं, यानी आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दिया है। 196 जो है ना 169 से समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 2744 जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर किसी से संबंधित होगा। तो सबसे पहले ध्यान से इसको क्या करिएगा, इसको सबसे पहले ध्यान से देखिएगा। इसको वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 12 प्रश्न में से कितने प्रश्न आप सही किए हैं हमको कमेंट में लास्ट में जरूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि 196 को क्या लिख रहे हैं? 196 को क्या लिख रहे हैं? 169 लिख रहे हैं। आपको यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो कहेंगे कि 100, देखिए 196 है। ठीक 196 है, तो 196 को क्या लिख रहा है? 169 लिख रहे हैं। आप बोलिएगा किस प्रकार से? देखिए एक का एक रख दिया है, लेकिन यहाँ पर क्या क्या है? यानी 6 इधर ला दिया है और 9 इधर ला दिया है। ठीक यहाँ पर देखिएगा, अगर इसको हम रखेंगे तो इसको रखेंगे तो इसको देख लेते हैं कितना दिया है? 27 दिया है। कितना दिया? 27 44 दिया। ठीक 27 44। यानी क्या करना है? इसको इसी प्रकार से रखना है। हमको क्या करना है? इसको इधर लाना है और इसको इधर लाना है। बीच वाली को मान लेते रहे। अगर यहाँ पर क्या रखेंगे? 4 रख लेते हैं। 4 रखेंगे, देखिए 14 किसी ऑप्शन में दिया है, यानी आगे से किसी ऑप्शन में 24 नहीं दिया है। क्या दिया? 24 नहीं दिया है। यानी इसका मतलब क्या होगा? इस प्रकार से फॉलो नहीं करेगा। इस प्रकार से जब फॉलो नहीं करेगा तो क्या करेंगे? इसको यानी थोड़ा सा इसमें सोचेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। इसमें क्या करेंगे? देखिए इसमें दिमाग लगाने के बाद में ये किसका स्क्वायर है? 196 किसका स्क्वायर है? देखिए 196 किसका स्क्वायर है? 196 जो है ना आपको 14 का स्क्वायर है, यानी 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196 आता है। उसी प्रकार से 169 किसका स्क्वायर है? तो 169 आपका 13 का स्क्वायर है। कितना है? 13 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो गया। ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ पर 27 जो दिया है ना, यानी 27 44 भी देखेंगे कि किसका ये स्क्वायर है। 27 44 किसका स्क्वायर है? यानी स्क्वायर नहीं दिख रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 14 का ये क्यू हो गया। कितना का? 14 का क्यू है। क्या है? 14 का क्यू है। 14 का 3 बार गुना करेंगे तो 2744 आएगा। देखिए यहाँ पर 14 का स्क्वायर किया था, यहाँ पर 13 का स्क्वायर किया था, एक माइनस किया था। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 14 का क्यूब किया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 13 का क्यूब करेंगे। क्या करेंगे? 13 का क्यूब करेंगे, एक माइनस भी करेंगे। तो जब 13 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा?
ठीक। देखिए जब 13 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, तो 13 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2197 हो जाएगा। कितना का 2197, यानी 2197 आपका किससे से, यानी जो 27 है ना वो आपका 2197 से संबंधित है। 197 यानी 2197 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प का चयन करें जो 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 कि निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखिए यहाँ पर नीचे एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में आपको बताना है इन प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो संख्या है ना वो भरा जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक, इसमें क्या देखेंगे, श्रृंखला एक किस प्रकार से चल रहा है, तो श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए ओ लिखा है, फिर 15 लिखा है, फिर क्या लिखा है, एस लिखा है, 19 लिखा है, एल लिखा है, 12 लिखा है, एक्स लिखा है, 24 लिखा है, क्यू लिखा है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप बोलिएगा कि 15, देखिए ओ से क्या लिख रहा है, एस लिख रहा है, एस ले क्या लिख रहा है, एल लिख रहा है, यानी पहले लेटर को लिख रहा है। ठीक, फिर एक्स लिख रहा है, फिर क्या लिख रहा है, क्यू लिख रहा है, फिर आपको क्या लिख रहा है 15, 15 दो कितना होता है 15 4 19 हो गया। ठीक, 19 हो गया, लेकिन 19 ले फिर क्या हो गया 12 हो गया, फिर क्या होगा 24 हो गया। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, यानी इसका मतलब कि इस प्रकार से हम बनाएंगे ना, ये प्रश्न हमको क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक, तो देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें आप क्या करिएगा, ध्यान से इस प्रश्न को देखिए, ध्यान से देखने के बाद में इसमें क्या दिख रहा है, हमको तो यही दिख रहा है कि वो कितना लिख रहा है 15 लिख रहा है, यानी वो कितने पाता है 15 पाता 15 लिखा है। एस का स्थानीय मान कितना होता है 19 होता है, तो 19 लिखा है। एल कितने पाता है 12 पाता 12 लिखा है। एक्स कितने पाता है 24 पाता 24 लिखा है। लेकिन क्यू कितने पाता है, क्यू क्यू कितने पाता है, तो क्यू कितने पाता है, तो क्यू आपको कितने पाता है, तो क्यू का आपको कितने पाता है, तो क्यू क्यू 17 पाता है। कितने पाता है 17 पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू 17 हो जाएगा, तो 17 हो जाएगा। तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना आ गया 17 आ गया। ये सब क्या लिखा है, तो 17 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए सेट में से बेलेम शब्द चुने। देखिए यहाँ पर कह दिए, ध्यान से प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। इसमें देखिए नीचे दिए गए सेट में से बेलेम शब्द को चुनना है। ठीक, यानी इसमें करना क्या है, इसमें करना है कि बेलेम शब्द को चुनना है, यानी 3 एक समान है, एक आपको अलग है, उसी को बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो अलग है। देखिए यहाँ पर कह दिए गोभी दिया है, फिर क्या दिए टमाटर दिया है, और मटर दिया है, और क्या दिया आलू दिया है। इन गोभी टमाटर मटर और आलू को ध्यान से देखने के बाद में इसमें क्या दिख रहा है, गोभी कहाँ होता है, देखिए गोभी हो गया, मटर हो गया, टमाटर हो गया, ये क्या हो गया, ये आपको क्या लिखेंगे, यानी धरती लिखेंगे। ठीक, क्या होगा धरती। ठीक, धरती यानी धरती के एक क्या होता है ऊपर में, ऊपर में, ये धरती के ऊपर में होता है। क्या होता है, गोभी होता है, टमाटर होता है, मटर क्या होता है धरती के ऊपर में। ठीक, ऊपर में होता है। लेकिन आलू जो है ना, आलू किस में होता है, आलू आपका धरती के अंदर होता है। क्या होता है, यानी अंदर में, अंदर में। ठीक, क्या हो गया अंदर में, यानी धरती लिख देते हैं। ठीक, यानी धरती के अंदर में, क्या हो गया धरती के अंदर में। देखिए जिस प्रकार से गोभी हो गया टमाटर मटर जो है ना वो धरती के ऊपर में होता है, ठीक उसी प्रकार से ये क्या हो गया, ये आपको आलू क्या हो गया, आलू आपको धरती के नीचे होता है, तो धरती के अंदर में है, क्या है अंदर में होती है, धरती के अंदर। तो धरती के अंदर तो 3 एक समान हो गया, एक आपको अलग हो गया, तो अलग कौन सा दिख रहा है, आलू दिख रहा है, यानी आलू ऑप्शन नंबर आपका बेले में कौन सा हो जाएगा, तो आलू हो जाएगा, यानी आलू ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए नीचे आपको एक चित्र दिया है, इन चित्र में आपको बताना है कि लुप्त संख्या ज्ञात करना है, यानी ये इसका मतलब कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आपको कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक, देखिए प्रश्नवाचक संख्या कहाँ दिया है, यहाँ पर दिए, यानी इन्हीं की जगह पर आपको बताना है कि कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए इस तरह का प्रश्न में क्या होता है, या तो इस तरह ज्ञात होता है या तो इस प्रकार से ज्ञात होता है। तो हमको सबसे ध्यान से देखना होगा कि बड़े किधर दिया है। ठीक, यानी बड़ी संख्या किधर दिया है, तो बड़ी संख्या आपको नीचे की तरफ दिया है। कितना नीचे की तरफ दिया है। ठीक, यानी इसका मतलब है कि ऊपर से क्या है नीचे की तरफ ज्ञात होगा। ठीक, ऊपर से क्या होगा नीचे की तरफ ज्ञात होगा, यानी 7 और 1 को क्या करते हैं जोड़ लेते हैं, तो कितना हो गया 8 हो गया, लेकिन 48 आ रहा है, क्या करते हैं एक बार गुना कर लेकर देख लेते हैं, तो गुना करेंगे तो 7 आ जाएगा, नहीं आ रहा है, यानी इसका मतलब क्या करेंगे, इसका मतलब करेंगे कि इससे देखिए बीच वाली संख्या क्या करेंगे 7 को क्या करते हैं स्क्वायर कर लेते हैं। देखिए 7 को क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, 7 49 हो गया, और 49 में से 1 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा,
48 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 48 आएगा। देखिए 48 आ गया। उसी प्रकार से देखिए बीच वाली संख्या को स्क्वायर कर और ऊपर वाला संख्या घटा रहा है, जितना दिया उतना घटा रहा है। ठीक, उसी प्रकार से देखिए 26 यानी क्या लिखा है? 6 लिखा है। तो ये आपको 48 दे दिया ना, तो 6 दिया। ठीक, तो 6 का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर करेंगे और ऊपर में कितना दिया? 2 दिया है, तो 2 घटाएंगे। ठीक, कितना करेंगे? 2 घटाएंगे। तो 6 का 36 हो गया। और 36 में से जब 2 घटा लेंगे तो कितना बचेगा? 34 बचेगा। कितना बचेगा? 34 बचेगा। देखिए यहाँ पर 34 आ गया। ठीक, उसी प्रकार से हमको क्या करना होगा? 8 को क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर माइनस कितना करना है? 3 करना है, ऊपर वाले संख्या 3 को। ठीक, तो 8 8 64 हो गया और 64 में से 3 घटा लेंगे तो कितना बचेगा? 61 बचेगा। कितना बचेगा? 61 आ जाएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना आ गया? 61 आ गया। तो 61 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर आपका 3 में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए यदि टाइम को 20, 91, 35 लिखा जाता है तो उसी प्रकार से बताना है कि क्लॉक को यानी क्लॉक को किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न को अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़िए और समझिए इसमें क्या बोल रहा है। देखिए इसमें बोल रहा है कि टाइम जो लिखा है ना, यहाँ पर जो टाइम लिखा है, टाइम को क्या लिख रहा है? 20 लिख रहा है, 91 लिख रहा है और 35 लिख रहा है। उसी प्रकार से आपको बताना है कि क्लॉक को किस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक, क्लॉक को क्या लिखा जाएगा, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर भरना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि टाइम को क्या लिख रहा है? 20, 91, 35 किस प्रकार से लिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर टी, टाइम को कितना लिख रहा है? तो देखिए टी, ठीक, टी हो गया, आई हो गया, एम हो गया और ई हो गया। ठीक, टाइम टी कितने पाता है? 20 पर, आई कितने पाता है? 9 पर, एम कितने पाता है? 13 पर, ई कितने पाता है? 5 पर। देखिए वही संख्या ही लिखा हुआ है। टाइम को क्या लिख रहा है? 20, 91, 35। तो यानी 20 हो गया, 91 हो गया, यानी ये 9 हो गया, 13 हो गया, 5 हो गया। यानी इसका मतलब कह रहे हैं स्थानीय मान लिख रहा है, यानी स्थानीय मान लिख रहा है। ठीक, स्थानीय मान लिख रहा है। उसी प्रकार से क्लॉक को भी क्या करेंगे? स्थानीय मान लिखेंगे। तो देखिए क्लॉक का सी हो गया, एल हो गया, ओ हो गया, सी हो गया, के हो गया। ठीक, क्लॉक यानी सी कितने पाता है? 3 पर, एल कितने पाता है? 12 पर, ओ कितने पाता है? 15 पर और 3 सी कितने पर? 3 पर, के कितने पर? 11 पर। देखिए 31 हो गया, 21 हो गया, 53 हो गया, 11 हो गया। इसमें क्या है? स्थानीय मान है। क्या हो गया? स्थानीय मान। ठीक, तो स्थानीय मान हो गए। तो देखेंगे ना कि 31, 21, 53 और 11 किस ऑप्शन में दिया है। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 31 दिया है। ठीक, 31, 21, 53, 31, 21, 53, 11। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है। इसमें बोल रहा है कि अमल और सुबीर शाम के समय एक दूसरे के सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। उनकी छाया सुधीर यानी सुबीर के सामने थी। अमल किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था। देखिए वीडियो को रोककर अपने आप से प्रश्न को बनाने का कोशिश करिएगा और हमको कमेंट में जरूर बताइएगा कि यानी इस प्रश्न का कितना आंसर यानी कौन सा आपका आएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या करना होगा। यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को अच्छे तरीक़े से समझेंगे और आसान भाषा में समझेंगे इसको क्या बोल रहा है। देखिए अमल बोल रहा है और सुबीर बोल रहा है, शाम के समय एक दूसरे के सामने खड़ा होकर बोल रहे हैं। क्या हो गया? एक दूसरे के सामने खड़ा होकर बातें कर रहे हैं। किधर बातें? तो मान लीजिए शाम हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर शाम को रखते हैं। ठीक, क्या हो गया? ये सूर्य भगवान। ठीक, क्या हो गया? ये शाम हो गया। ये क्या हो गया? ये सूर्य लिखते हैं। शाम हो गया। ठीक, शाम हो गया। शाम के समय क्या है? यहाँ पर देखिए शाम हो गया। ठीक, शाम हो गया। शाम के बाद उनकी छाया सुबीर के सामने थी। सामने थी, क्या थी? सामने थी, सुबीर के सामने थी। तो यहाँ पर अमल और सुबीर को रखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर मान लेते हैं अमल को रख लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अमल हो गया, इसको अमल रख लेते हैं। ठीक है, हो गया अमल हो गया। यहाँ पर फिर क्या रखते हैं? यहाँ पर क्या रखते हैं? सुबीर हो गया। यहाँ पर सुबीर को रख लेते हैं। क्या हो गया? सुबीर हो गया। देखिए अमल हो गया, एक सुबीर हो गया। ठीक, एक का हो गया अमल हो गया, एक सुबीर हो गया। यहाँ पर हो गया। अब आपको बताना है कि एक दूसरे के सामने, देखिए एक दूसरे के क्या है? सामने बातें कर रहे हैं, आपस में दोनों बात कर रहे हैं। जब आपस में दोनों बात कर रहे हैं, ये सूर्य भगवान हो गया। क्या होगा? ये सूर्य भगवान का प्रकाश मान लीजिए है, क्या है? छाया पड़ती है। यहाँ पर दिया है कि उनके सामने होकर बातें कर रही थी, तो उनकी छाया सुबीर के सामने थी। तो उनकी जो छाया थी ना, वो सुबीर के सामने थी। तो सुबीर के देखिए सामने कौन सा छाया? इसका अमल का छाया पड़ रहा है। ठीक, सुबीर के सामने थी। अब बोल रहा है कि अमल किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा था। तो अमल अब किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा था? देखिए जब अमल क्या है? इस तरफ खड़ा है,
जब अमल क्या है इस तरफ खड़ा हुआ है, ठीक इस तरह, और इसका मुंह किधर है, इस तरफ है। देखिए ये सुबीर का मुंह किस तरह है, पूर्व की तरह, और अमल का मुंह किधर है, पश्चिम की तरफ। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम में ये क्या होता है, पूर्व होता है, यहाँ पर क्या होता है, पश्चिम होता है, ऊपर में क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे में क्या होता है, दक्षिण होता है। तो आपसे पूछा क्या है, तो आपसे पूछा है अमल का किस दिशा में की ओर मुंह करके खड़ा है, तो अमल किस दिशा की ओर, तो अमल देखिए इस दिशा की ओर जा रहा है, ठीक। देखिए यहाँ पर ब्लैक से समझिए, ठीक। यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह मुंह जा रहा है, तो इधर किस है, इधर, यानी डायग्राम में किधर होता है, यहाँ से इधर जा रहा है मुंह, ठीक। तो मुंह जा रहा है तो इसका मतलब कि ये पश्चिम की तरफ है, क्या है, पश्चिम की तरफ। इसका मुंह किधर है, पश्चिम की तरफ है। तो पश्चिम देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका किस में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिए, फूल दिया है, गुलाब दिया है और कमल दिया है, इन तीनों आपस में संबंधित किस प्रकार से वेन डायग्राम बनेगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि सबसे कॉमन इसमें कौन सा दिख रहा है, फूल गुलाब कमल में सबसे कॉमन कौन सा दिख रहा है, ठीक। तो आपको ध्यान से देखने के बाद में इसमें सबसे अलग यानी कॉमन कौन सा दिख रहा है, तो सबसे कॉमन हमको दिख रहा है फूल दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ये फूल हो गया, ये क्या हो गया, फूल हो गया, ये फूल हो गया। फूल के अंदर ही आपको गुलाब आते हैं और कमल के भी फूल आते हैं। देखिए फूल के अंदर क्या हो गया, ये कमल हो गया, यानी क्या लिखते हैं, कमल हो गया। और यहाँ पर क्या लिखते हैं, ये वाला क्या लिखे हैं, गुलाब हो गया, ठीक। क्या हो गया, ये गुलाब, तो यहाँ पर जी रख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, फूल हो गया, फूल के अंदर क्या होगा, फूल के अंदर ही गुलाब आते हैं, गुलाब कमल आते हैं, क्या फूल के अंदर। ये बड़ा वाला क्या हो जाएगा, फूल हो गया, फूल के अंदर में भी आपको गुलाब के भी फूल होते हैं और गेंदा के भी किसका, कमल के भी फूल होते हैं। इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। तो इस तरह का वेन डायग्राम किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी अक्षर दिया है, यानी ए बी जो है ना वो आपको डी एच ले संबंधित है, ठीक। उसी प्रकार से बताना है कि डी ई जो है ना वो आपको प्रश्नवाचक चिन्ह पर किसी से संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि ए से डी लिख रहा है, क्या लिख रहा है, देखिए ए से डी लिख रहा है, तो ए से डी लिख रहा है तो आप कहेंगे कि इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं, 4 जोड़ देंगे तो डी आ जाएगा। और बी से क्या लिख रहा है, एच लिख रहा है, तो बी में भी क्या करेंगे, तो बी छोड़ देंगे, तो सी डी, डी हो गया, ई एच, इसमें भी आपको क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा। लेकिन डी में भी 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर डी में 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो डी को छोड़ देंगे, जब डी को छोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ई एफ जी एच, यहाँ पर कितना आएगा, एच आ जाएगा, ठीक। कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा, ठीक। तो एच आ गया। उसी प्रकार से देखिए अगर इसमें क्या करेंगे, ई में 4 जोड़ देंगे, तो जब ई में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ई छोड़ देंगे तो एफ जी एच आई, कितना आ गया, आई आ गया। तो देखिए एच आई किसी ऑप्शन में दिया है, एच आई आपको किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है, यानी इसका मतलब क्या होगा, इस प्रकार से फॉलो नहीं करेगा। हम किस प्रकार से फॉलो करेगा, हम आपको चलिए आसान भाषा यानी आसान तरीका से समझाते हैं। देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि ए लिखा है, ठीक है, लेंगे ए लिखा है, ए बी, और आपको किससे से संबंधित है, यानी डी एच ले, किस ले, डी एच ले। तो ए से क्या लिख रहा है, बी लिख रहा है, ए से क्या लिख रहा है, बी ले रहे हैं। तो एक कितने पाता है, एक पर, तो एक में क्या करेंगे, 4 से गुना कर लेंगे। एक में जब 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा, यानी एक में 4 से गुना करेंगे तो 4 आएगा। तो 4 पर कितने आता है, ये कितने पाता है, 4 पर, ये कितने पाता है, एच, एच कितने पाता है, 8 पाता है, और बी कितने पाता है, 2 पर। यहाँ पर ध्यान से देख लेंगे तो ए कुछ दिया है ना, ए को अगर 4 से गुना करेंगे तो 4 ही आएगा, तो डी दिया है। उसी प्रकार से बी कितने पाता है, 2 पर, तो 2 में क्या करेंगे, 2 में भी आपको क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे, तो 2 में 4 से गुना करेंगे तो 4 दूनी के 8 आ गया। देखिए एच लिखा है, 8 लिखा है, यानी डी एच लिखा है। उसी प्रकार से उसी प्रकार हमको इसको भी लिखना होगा, क्या लिखेंगे, डी दिया है, डी और ई दिया है, ठीक, डी और ई दिया है। तो डी कितने पाता है, देखिए डी कितने पाता है, तो डी 4 पाता है, ई कितने पाता है, 5 पाता, 5 रखेंगे। ई में क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे, यानी डी में 4 से गुना करते तो चौचौ को कितना होता है, 16 हो जाएगा। तो जब चौचौ को 16, तो 16 पर क्या आता है, 16 पर पी आता है, एक कितना हो गया, 16 हो गया, 16 पर पी आता है। अब उसी प्रकार देखिए ई कितने पाता है, 5 पर, 5 में क्या करेंगे, 4 से गुना कर लेंगे, तो 4 5 कितना होता है, 20 होता है। तो 20 कितने पाता है,
20 कितने पता है, टी पता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 हो गया। तो आपसे पूछा वही था कि ए बी जो है ना, ए बी वो डी एच ले समित है, तो आपको डी ई जो है ना वो आपको किससे समित हो जाएगा, तब पी टी से, तब पी टी से, किसे, पी और टी से, तब पी टी देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले उपयुक्त विकल्प चित्र का चयन करें। देखिए यहाँ पर आपको एक नीचे चित्र दिया है, इन चित्र में से आपको बताना है यहाँ पर जो खाली स्थान दिया है ना, इसके जगह पर कौन सा ऑप्शन इन 4 ऑप्शन में से जो चित्र है ना वो भरा जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे ये चित्र किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर अगर सबको देखेंगे, देखिए इसमें जिस प्रकार से दिया है उसी प्रकार से इसमें भी दिया है। देखिए इसमें दिया है, नहीं दिया है, इसमें भी दिया है, नहीं दिया है, इन दोनों में क्या दिया है, नहीं दिया है। इस यानी इसके प्रकार का हमको इस प्रकार से इसमें भी बनाना होगा। तो जब इसमें बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसमें देखिए जब इसमें बनाना होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से रख लेंगे। ठीक, ये भी बन गया, और यहाँ से क्या करेंगे, इसको भी बनाएंगे, इसको यानी ये भी बनेगा, क्या बनेगा, कि दोनों तरफ क्या हो जाएगा, बन जाएगा। जब दोनों तरफ बन जाएगा तो देखिए दोनों तरफ हो गया, क्या हो गया, दोनों तरफ इस प्रकार से भी बनेगा। अब इस प्रकार के बाद में फिर यहाँ पर रखेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो गया, फिर यहाँ पर, फिर इसमें बीच में इस प्रकार का। देखिए इस प्रकार का इसमें देखेंगे ना कि किस ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक, किस ऑप्शन में दिख रहा है, इस प्रकार का किस ऑप्शन में दिख रहा है, इस तरह का ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है। देखिए इस कोना पर ई सही दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सही दिख रहा है। ई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर दिया, यहाँ पर ये भी, यहाँ पर, यहाँ पर ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आकृति भरा जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया कि कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुने। देखिए क्या बोल रहे हैं, कथन को पढ़ना है और निष्कर्ष को दिए गए उत्तर को चुनना है। ठीक है ना, निष्कर्ष को चुनना है। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि कथन को क्या करना है, पढ़ना है। तो कथन को पढ़ रहे हैं तो किसमें क्या देख रहे हैं, कुछ कौवे शेर हैं, कुछ कौवा जो है ना वो क्या है, शेर है। तो कुछ कौवे, यहाँ पर क्या लिखते हैं, ये कुछ कौवे हो गए, कुछ कौवे क्या है, शेर हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखेंगे, शेर हो गया, कुछ कौवा शेर हैं। अब आगे बोल रहा है कि सभी शेर चीते हैं, सभी जो शेर है ना क्या है, चीते हैं। तो सभी शेर को क्या रखते हैं, चीते में रखते हैं, किस में रखते हैं, चीते में। सभी शेर क्या हो गया, चीते हुए। यहाँ पर देखिए कथन के आधार पर डायग्राम बना दिए। अब निष्कर्ष के आधार पर क्या बोलेंगे, प्रश्न को सोल्व करते हैं। ठीक, तो निष्कर्ष आपको क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर क्या दिए, निष्कर्ष बोल रहा है, निष्कर्ष देखिए कुछ कौवे चीते हैं, कुछ जो कौवा है ना क्या है, चीते हैं। तो कुछ कौवा चीता दिख रहा है। देखिए यहाँ पर एक क्या हो गया, चीता हो गया, ये क्या हो, चीता है। और ये वाला क्या है, कौवा है, क्या है, कौवा है। कुछ कौवे चीता दिख रहे हैं, क्या है, कुछ कौवा जो है ना वो चीते हैं, क्या है, चीते हैं। ये सही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। डायग्राम में भी सही है और आपको निष्कर्ष में भी सही है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कोई भी शेर कौवा नहीं है, कोई भी जो शेर है ना वो क्या है, कौवा नहीं है। देखिए शेर आपको क्या हो, ई वाला है, शेर ई वाला है, और कौवा कौन सा, ई है। ठीक, तो बोल रहा है क्या कि कोई भी शेर कौवा नहीं है। डायग्राम में देख रहा है कि है, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि नहीं है, और डायग्राम में क्या है, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपको गलत बोल रहा है, क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा जगह कि यानी कौवे चीते हैं, यानी अब सिर्फ निष्कर्ष एक सत्य यानी असत्य में क्या है, सत्य है। देखिए यानी सिर्फ निष्कर्ष वन सहमत हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको संबंधित संख्या दिए, जो आपका 3 दिया है ना वो 78 से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से 5 जो दिया है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर किसी से संबंधित होगा। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो संख्या है वो भरा जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखने के बाद में इसमें क्या दिख रहा है, यानी 3 से क्या लिख रहा है, 78 लिख रहा है। तो 3 से 78 यानी 3 में क्या करेंगे, 75 को जोड़ देंगे तो 78 आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर 75 दिया है, 75 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। लेकिन 80 तो आपको किसी ऑप्शन में दिया नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, इसमें किस प्रकार से बन रहा है। देखिए इसमें क्या करेंगे, 3 दिया है ना, 3 को क्या करते हैं, देखिए 3 दिया है, 3 में क्या करते हैं, 29 ले गुना करते हैं। किससे, 29 ले गुना करेंगे और 3 का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करके माइनस करेंगे। देखिए जब 29 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 29 दिया कितना आता है, 87 हो गया। और 87 में क्या करना है, तितली को 9 घटा लेना है। क्या करना है, 9 को घटा लेना है। जब 9 को घटा लेंगे तो इसमें कितना बचेगा, 78 आ जाएगा। कितना आ गया, 78 आ जाएगा। देखिए आपको 78 उसी प्रकार से संबंध दिया है। तो इसमें भी क्या करेंगे,
5 है, गुने क्या करेंगे 29 करेंगे, 5 में 29 से गुना करेंगे। और 3 किसका स्क्वायर किए थे, इसमें पहले वाला 3 दिया था उसी को स्क्वायर किए थे। इसमें कितना दिया है 5 दिया है, तो इसमें क्या करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे। ठीक, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 29 में या 5 में गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 145 आएगा। और 145 में क्या करेंगे 25 को घटा लेंगे, जब 25 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 120 बचेगा। कितना बचेगा 120, इस पर क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। 120 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।